अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के बाद जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के खिलाफ पीटीए वाले मज़ाहमत करने जा रहे हैं और भरपूर तरीके से एहतजाज शुरू करने वाले। इस हवाले से जो भी प्लानिंग की जा रही है और जो भी पीटीए वालों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, इस हवाले से हामिद मीर अंदर की खबरें सामने ले आए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता रात मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए बात कह भी दी कि पीटीआई के साथ अपोजिशन अलायंस का फैसला हम ईद के बाद करेंगे। आपको ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? देखें, ये जो आपने सवाल किया है, ये इसका जो जवाब है वो इतना सिंपल तो है नहीं है। तो जो सियासी इत्तेहाद होता है ना, उसमें वो तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं जिनके के मुफादात मुश्तरका होते हैं। अब अगर इस वक्त देखा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, इसके कौन से मुफादात मुश्तरक हैं? मेरा ये ख्याल है कि दोनों के जो मुफादात हैं वो फ़िलहाल हमें ये नज़र आते हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं वो जो पिछले साल फरवरी 2024 में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बारे में इनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनका ख्याल है कि उस इलेक्शन में धांधली हुई थी। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं वो पार्लियामेंट में भी बैठी हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन इमरान खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो अडयाला जेल में हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की सियासी मुखालिफ हैं, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उसका जो हल्का असर है वो खैबर पख्तूनख्वा में है ज़्यादा, जी हाँ, और दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो मौलाना साहब जो हैं वो जो सीटें हारे हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, उन ज़्यादा सीटों पर तो तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है। जी जी। और अब अगर एक दोनों पार्टियां सियासी इत्तेहाद बनाती हैं जो कि इलेक्शन अलायंस भी बन सकता है, तो उसमें फिर सोचने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो JUI को ये स्पेस देगी कि जिन सीटों पे तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की उनमें से कुछ सीटें जो हैं वो JUI के लिए खाली कर दी जाएं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये इसी से एक सवाल मेरा भी पैदा होता है। आपने इलेक्शन अलायंस की बात भी कर दी, तो क्या वाकई इलेक्शन अलायंस तक ये बात जा सकती है? क्या जो JUI और PTI की बातचीत होती है उसमें इलेक्शन अलायंस की बात आ रही है ज़ेरे गौर? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातचीत है दोनों जमातों के दरमियान ये पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही है और पिछले 2-3 महीने में ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद इस बातचीत में काफ़ी गहराई पैदा हुई है। अच्छा, अब देखें, इसमें जो बड़ा ही एक सादा सा सवाल है वो ये है कि अगर JUI जो है वो किसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनती है तो उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का JUI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि अगर JUI तहरीक इंसाफ के साथ किसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में शामिल होती है तो उसका ज्यादा फायदा JUI को नहीं बल्कि PTI ज्यादा फायदा उसका PTI को होगा, इमरान खान को होगा। तो अब जो बातचीत चल रही है, जो पिछले चंद दिन में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जो JUI के रहनुमाओं से जो बातचीत हो रही है वो इसी एक नुक्ते के गिर्द घूम रही है। JUI जो है वो ये सवाल उठा रही है कि आपके जो ऑपोजिशन अलायंस का असल मकसद क्या है? आप ईद के बाद एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं और उस तहरीक के सिलसिले में आप मुश्तरका जलसे करेंगे और उन जलसों में आप चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आएँ, और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे तो फिर PTI और JUI की जो सियासी कुव्वत है, जो अफरादी कुव्वत है, वो इकट्ठी हो जाएगी और उसका प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पर और उसके नतीजे में इमरान खान साहब रहा हो सकते हैं। इमरान खान साहब जब रहा हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये है वो मामला जिस पे बातचीत चल रही है। तो उसमें अभी कोई 6-7 दिन पहले
जो पीटीआई का जो एक डेलीगेशन है उसने इमरान खान साहब की तरफ से जेयूआई को ये कहा है कि हम आपको मुकम्मल इख्तियार देते हैं, अच्छा, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बना लें, आप हमें लिख के दे दें कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं हम उसको ओके कर देंगे, हम उससे एग्री करेंगे। यानी पीटीआई ने एक ब्लैंकेट ऑफर कर दी है, एक ब्लैंकेट ऑफर की है। तो उस पर जो उस इजलास में जो जेयूआई के नुमाइंदे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं थे, एक और साहब थे, तो उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि हम ये आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक बड़ा एजेंडा जो है सिर्फ इस हुकूमत को निकालना और फिर उसके बाद एक नया इलेक्शन जो है उसमें जाना ना हो, बल्कि एक बड़ा एजेंडा हो, एक बिगर एजेंडा, यानी कि इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का एजेंडा। तो पीटीआई वालों ने कहा जी रिफॉर्म्स का एजेंडा है, उसमें इलेक्शन अलायंस भी डाल लें और जो जो सीट आपको चाहिए उसका भी जिक्र कर दें, आपको खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें। इससे आप इमरान खान साहब जो हैं उनकी सीरियसनेस या संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को हर कीमत पर अपने साथ चलाना चाहते हैं। जेल जाके इंसान जो है उसको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको सीखने का मौका मिलता है। ये तो आप माने कि मौलाना फजलुर रहमान समेत उनके बहुत से सियासी मुखालफिन का ये ख्याल था कि इमरान खान तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकता, ये तो 36 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। लेकिन आज सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि मैं इसको इमरान खान को मच की जेल में बंद कर दूंगा, वो भी कह रहे हैं कि यार मानने की बात है कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। तो जेल बहादुरी से वही काटता है जो जेल के अंदर बैठकर अपनी माजी की गलतियों का तज्जिया करता है और उसको समझ आती है कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है। तो आप इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो एक काफ़ी लंबी कैद काट ली है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको कुछ समझ आई है, जैसा कि उनके साथ मुलाकात करने वाले लोग हमें बताते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात दिए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ये कोई कंसर्न है कि मेरी रिहाई के बाद ये होगा कि फिर आपका ख्याल में कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर हम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मसला है तो ठीक है, आप बताएं कि किस किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है हमारे साथ, कौन कौन सी सीट चाहिए। एक तो ये ऑफर है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं, वो अब अप्रोच कर रहे हैं सिंध के नेशनलिस्टों को, बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब के पास उनके बंदे गए हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब के पास उनके बंदे गए हैं, इसी तरह वो जमात इस्लामी के पास भी उनके बंदे जा रहे हैं और भी पार्टियों के पास उनके बंदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो एक नई पार्टी बनी है शाहिद हकान अब्बासी साहब की, इसके पास भी वो जा रहे हैं। तो उनका नुक्ता क्या है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जो छोटी बड़ी सियासी कूतें हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, वो ये है कि वो उनको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने ARD बनाई और उसके बाद जैसे ही ARD बनी, याद है आपको जी जी 2000 में जब ARD बनी, तो ARD बनने के चंद दिन के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक डील की और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद फिर PDM बनी, जी जी PDM के सरबराह बनाए गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, जी जी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जी जी। और जैसे ही PDM के जलसे जुलूस शुरू हुए तो एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ एक डील की और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये बात PTI के जो डेलीगेशन आते हैं उनको बताते हैं, वो कहते हैं यार मुझे तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, PDM का सरबराह बना के इस्तेमाल किया, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने मुझसे मुलाकात में कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को जिस तरह इस्तेमाल किया
वो मेरा ख्याल है काफ़ी अफसोसनाक बात है। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की आला ज़रफ़ी है, उनका सियासी बड़ापन है कि उन्होंने ये शिकवे जो हैं ये कभी खुलकर नहीं किए, लेकिन ये शिकवे कभी ना कभी तो सामने आएंगे। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया है, उसके बाद अब मुस्तकबिल में कभी मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इत्तेहाद तो नहीं बनता। तो पीटीआई जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो कंसर्न है, ये जो उनका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए उनको ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ हम आपसे इलेक्शन अलायंस करना चाह रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के बाद हमें एक ग्रैंड कौमी एजेंडा बनाना है और हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान का जो ये सियासी कल्चर है इसको तब्दील करना चाह रहे हैं। देखिए, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पुराने कारकुन हैं। इमरान खान साहब के साथ उनकी कमिटमेंट रही है, लेकिन जो 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक इस्लामाबाद तक पहुंची थी, उसमें यकीनन अली मीन गंडापुर साहब भी पहुंचे थे। लेकिन मैं क्योंकि उन वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर उसका जो क्रेडिट है वो बुशरा बीबी को जाता है। ये उनकी कमिटमेंट थी, वो हर कीमत पे डी चौक इस्लामाबाद आना चाहती थी, तो उनकी वजह से अली मीन गंडापुर साहब आए। बाकी बातें जो हैं वो छोड़ दें आप, और फिर आप इसके अंदर बहुत सी कहानियाँ हैं, कहानियों के अंदर कहानियाँ हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को, उनसे काफ़ी शिकायतें भी हैं, काफ़ी इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने उनको ख़त्म करने की कोशिश किया, उनको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो दूर नहीं कर पाए। लेकिन अब शायद इमरान खान साहब को ये एहसास हो रहा है कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील के लिए मज़ीद आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फिक्र पड़ी हुई है। उनको लगता है कि मेरा मुकाबला वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान से है। तो ये वो नुक्ता है कि जिस पे इमरान खान साहब जो हैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब राजी हो गए, अगर मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब के साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में आ गए, तो उस सूरत में अली मीन गंडापुर साहब को जाना पड़ेगा इमरान खान के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान के पास जाके उनको गले लगाना पड़ेगा और उनको ये खुद बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको साथ लेकर चलना चाहती है और इस मकसद के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और अगर अली मीन गंडापुर साहब ऐसा ना कर सके तो शायद इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ऐसा फैसला करें जो कि अली मीन गंडापुर साहब की सियासत पर बहुत ज़्यादा मनफी असर डाल सकता है। देखें, अली मीन गंडापुर साहब की जो सियासत है वो इमरान खान की मरहून मिन्नत है और ये बात वो खुद भी कहते हैं। तो जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उनके पास मौलाना फजलुर रहमान साहब को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए कुछ है तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। और इसके लिए जाहिर बात है हम बहुत अगले मराहल की बात कर रहे हैं, तो अगर सीट एडजस्टमेंट होती है किसी मरहले पे तो तहरीक इंसाफ ये ऑफर कर सकती है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि ये जो DI खान की सीट है, जहां से अली मीन गंडापुर साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते हैं और फिर सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी जीते, तो इस सीट पे हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को मैंने यही सवाल किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी देखें, अभी तो हमारी बातचीत बड़े इब्तदाई मराहल में है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको इलेक्शन अलायंस बनाने का फैसला होता है, तो हम ये ऑफ़र कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि कौमी असम्बली में हम ये हल्का आपके लिए खाली कर देते हैं, सूबाई असम्बली में आप ये हल्का हमारे लिए खाली कर दें। तो ऐसी सूरत में अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो उसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऊपर उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी और ऊपर वो जिसकी कुर्बानी देंगे उसको साथ वाले हल्के से जितवाया जा सकता है, क्योंकि अली मीन गंडापुर का अपना कोई ज़ाती वोट बैंक तो है नहीं है, वोट बैंक तो इमरान खान का है। ये तो अली मीन गंडापुर साहब भी इससे इनकार नहीं करेंगे। तो अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इलेक्शन अलायंस बनता है तो ऐसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। तो कौमी असम्बली की सीट उनको देना काफ़ी आसान है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरी बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ें इमरान खान के टिकट पे, वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन प्रजा साहब, ये हम बातें जो है ना ये बहुत आगे की कर रहे हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये बातचीत जो है, जो मैं और आप कर रहे हैं आपस में, ये पिछले कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ और JUI के जो वफूद आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके दरमियान भी ये बातचीत शुरू हो गई है। तो इसमें असल बात यही है कि ये इलेक्शन अलायंस सिर्फ उसी सूरत में मारज़ वजूद में आ सकता है कि जब तहरीक इंसाफ और JUI और इनकी जो बाकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, ये एक वसीउल बुनियाद कौमी एजेंडे पे इनका इत्तफाक राय हो जाए, और वो जो इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, एक जो बुनियादी इनका मुफाद है, वो क्या है मुफाद? ये एक जो सियासत में गैर सियासी क़ुव्वतों की मुदाखलत है, उसको समझते हैं अपने लिए एक मुश्तरका खतरा। अब इमरान खान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकार एक ही पेज पर हैं और ये मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान ओपोजिशन के तमाम पार्टीज को बशमूल मौलाना फजलुर रहमान इनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब इमरान खान का ये मौका है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चला जाए, सीट्स एडजस्टमेंट्स भी इन ओपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर की जाए। हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान का इस तमाम सिनेरियो में ये मौक़िफ़ है, इसी वजह से जबकि KPK के CM अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान का हल्का एक ही है। हामिद मीर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ये नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चला जाए, लेकिन नाज़रीन इस वक्त ना ही किसी एक हल्के की बात है, ना ही पाकिस्तान के किसी एक इलाके की बात है। ये पूरे मुल्क की बात है, जिसमें जिम्मेदारी किसी न किसी ऐसी पार्टी को संभालनी होगी जो मुल्क के साथ सिंसियर हो। यही वजह है कि इमरान खान का क्लियर मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में किसी हल्के के लिए, किसी इलाके की हद से बाहर निकल कर पाकिस्तान के बारे में सोचे कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये वक्त किसी हल्के की सियासत का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की सियासत का है और पूरे मुल्क के मफादात इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त अवाम के लिए एक वाहिद उम्मीद बची है और जो इमरान खान है। पहले अवाम को अदलिया से उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने अदलिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा कि अदलिया में कुछ ऐसी तरामीम की गई हैं जिसके बाद अदलिया एक माजूर और नाकिस इदारा बनकर रह गया है, जो सिर्फ जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की मन मर्जियों के फैसले करता है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। इमरान खान की शाना बशाना मेहनत करनी होगी और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना हो, तभी जाकर इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आएगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।